दोस्तों, क्या आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और आप आईपीपीबी बैंक से फ़ोन पे अकाउंट बनाना एंड चलाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि कैसे आप बिना एटीएम कार्ड के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फ़ोन पे अकाउंट बनाकर चला सकते हैं। जैसा कि लाइव स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरे पास भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है और यहाँ पे जब फ़ोन पे अकाउंट बनाने के लिए जाते हो तो यहाँ पे आप सभी से यहाँ पे लास्ट का कार्ड नंबर 6 डिजिट कार्ड नंबर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट MMYY में क्या डाला जाता है, आपको कैसे मिलेगा, चलिए इस वीडियो में सारा जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपका भी खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और आप आईपीपीबी बैंक से फ़ोन पे अकाउंट बनाकर यूज करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आप कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों, उनके लिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, देखिए। सबसे पहले अगर आपने पहले से कोई फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखे हैं तो आप सभी को अपने मोबाइल से ये ओल्ड वर्जन फ़ोन पे एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से डिलीट कर देना है। तो उनके लिए अपने फ़ोन पे अपनी उंगली को प्रेस करके रखना है, आई बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अनलिस्टेड पे क्लिक करके इसे आपको अनलिस्टेड कर देना है। अनलिस्टेड करने के बाद आप सभी लोग अभी जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। इतना काम करने के बाद आप हमारे वीडियो के टाइटल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में न्यू वर्जन फ़ोन पे एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा होगा। तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, तभी आपका ये ट्रिक वर्क करेगा। लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर में। तो यहाँ से आपको न्यू वर्जन फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए जब तक इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ से फ़ोन पे ऐप को जो है ओपन कर लेंगे। जैसे आप फ़ोन पे को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कह रहा है दोस्तों एंटर 4 डिजिट पोस्ट कोड। यहाँ पे आपको पोस्ट कोड पता नहीं है तो यहाँ पे आपको नीचे में फॉरगेट पोस्ट कोड ट्राई अनदर वाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर पे 5 डिजिट का OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिकली ले लेगा, उनके बाद आपका फ़ोन पे अकाउंट लोडिंग ले लेता है। लोडिंग लेने के बाद परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। अलाउ करने के बाद अभी फ़ोन पे अकाउंट थोड़ा सा लोड हो रहा है। लोड हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे कह रहा है ऐड बैंक अकाउंट लिंक टू फ़ोन नंबर। तो यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यहाँ से आपको जो स्किप का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक कर देना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद परमिशन अलाउ कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। परमिशन अलाउ करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं फ़ोन पे अकाउंट बनकर रेडी हो जाता है। अभी आप सभी को क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऐड बैंक अकाउंट, है ना। अगर आपके पास ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सभी को साइड कोने में इस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इनके ऊपर आप जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो आप सभी को बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट ढूंढ लेना है। तो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च भी कर सकते हो। अगर नहीं तो यहाँ पे मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ रहा है तो हम लोग अपने बैंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर के बाद आपका जो फ़ोन पे में आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है। ऐड हो जाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को देखने को मिले दोस्तों सेट पिन का ऑप्शन आ रहा होगा या तो फिर इस तरीके से रीसेट पिन का। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ से आप सभी को बैक चले आना है फ़ोन पे के होम स्क्रीन पे। देखिए हम लोग फ़ोन पे के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। फिर से आप सभी को अपने साइड कोने में प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर आप चाहे तो कोई दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे न्यू ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके। तो दोस्तों हमारे इसे बैंक पे क्लिक कर देना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों सेट पिन या तो फिर यहाँ पे रीसेट करके दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप सभी को सेट या रीसेट पिन दिख रहा होगा तो आप सभी को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारे में रीसेट लिखा हुआ है, इनके ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कह रहा है दोस्तों वेरीफाई डेबिट कार्ड डिटेल्स, एंटर द लास्ट 6 डिजिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट MMYY।
यहीं पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे यही पता नहीं होता है कि हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट कार्ड नंबर कैसे डालेंगे और एक्सपायरी डेट में MMYY में क्या डाले क्या ना डाले कुछ भी समझ में नहीं आता है ना दोस्तों, यही है ना। तो आप सभी को कुछ भी नहीं करना, आपको जो कार्ड दिख रहा हो, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे जो कार्ड का नंबर होता है ना, यहाँ पे कार्ड का नंबर है, ये सब अकाउंट नंबर दे देता है और कुछ अलग अलग डाल देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ही रहने देना है, बीच में स्किप वाले बटन पे क्लिक करके स्किप कर देना है। स्किप कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों प्ले स्टोर ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है दोस्तों IPPB मोबाइल बैंकिंग। जैसे ही आप IPPB मोबाइल बैंकिंग सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद जो है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये कहेगा दोस्तों आपको सबसे पहले लॉगिन एंड रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन रजिस्टर कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ, लॉगिन एंड रजिस्टर कैसे किया जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर। तो आप चाहे तो उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हो। उनके बाद दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पे जो है IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप अकाउंट बनकर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कहेगा दोस्तों एम पिन, यहाँ पे आप लोगों को अपना एम पिन डाल देना है। एम पिन जैसे आप डालिएगा तो ये जो है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई सर्विस, है ना। तो यहाँ पे आप सभी को रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों का जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अभी हमारा कुछ अंक हाइट दिख रहा है और यहाँ पे हमारा एक्सपायरी डेट नहीं दिख रहा है। उनके लिए यहाँ पे व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करते हो यहाँ पे एंटर एम पिन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना एम पिन डाल देना है। एम पिन डालने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, यहाँ पे सारा अंक सारा नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमारा जो एक्सपायरी मंथ एक्सपायरी ईयर्स है वो भी देखने को मिल रहा है। तो अभी आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना एक्सपायरी जो डेट है, एक्सपायरी मंथ है वो देख लेना है। आपको अपने ATM कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट कार्ड नंबर देख लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से अपना कार्ड नंबर यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं, उनके बाद डाल देते हैं। तो देख सकते हैं कि दोस्तों मैंने जो है अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट कार्ड नंबर डाल दिया हूं और यहाँ पे अपने एक्सपायरी डेट में यहाँ पे मंथ और ईयर्स दोनों डाल देना है। तो ध्यान से ये सारा कुछ डाल देना है, एक भी अक्षर गलत नहीं करना है, नहीं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से डालने के बाद यहाँ पे आप सभी को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा। परमिशन अलाउ कीजिएगा तो आपके बैंक की तरफ से 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP आने तक का आपको इंतजार करना है। OTP आ चुका है, यहाँ पे राइट वाले टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आप सभी को यहाँ पे कह रहा है दोस्तों सेट 6 डिजिट UPI पिन। तो यहाँ पे आपको एक UPI पिन सेट कर लेना है, जिस UPI पिन का आपको इस्तेमाल करके आपको अपना बैलेंस चेक करना होता है। आपको किसी को पेमेंट करते समय आपको सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करना होता है। UPI पिन यहाँ पे सेट करने के लिए आपको 6 अंक का नंबर डाल देना, उनके बाद राइट वाले टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आप सभी को कह रहा है कन्फर्म 6 डिजिट UPI पिन। तो वही UPI पिन अभी अभी डाल देना है जो अभी अभी आपने डाला है। UPI पिन डालने के बाद यहाँ पे राइट वाले टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग UPI पिन डालते हो और यहाँ पे जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फ़ोन पे अकाउंट बनकर प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ जो है यहाँ पे हमारा IPPB बैंक से फ़ोन पे अकाउंट बनकर प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से अपना बैलेंस भी चेक करके दिखाएंगे और अपना 1 रुपया किसी को ट्रांजेक्शन भी करके दिखा देते हैं लाइव प्रूफ। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अगर आप किसी के दूसरे फ़ोन पे मोबाइल नंबर पर पैसा भेजना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको 2 मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है और आपको उसे नंबर को डायल कर देना है जिस नंबर पे आप पैसा भेजना चाहते हैं। यहाँ से आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जितना रुपया आप उसे भेजना चाहते हैं। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद पे के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको अपना जो है 6 डिजिट का UPI पिन बनाए हैं वो UPI पिन डाल के आप लोग उसे पैसा भेज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आप चाहे किसी के बैंक अकाउंट पे या तो फिर किसी के UPI ID पे पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे टू बैंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप उनके बैंक अकाउंट पे पैसा भेज सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे
UPI ID पे पैसा भेज सकते हैं, यहाँ पे आपको UPI नंबर पे पैसा भेज सकते हैं। ये सारा जानकारी दे दिया हूँ। अब बात आती है कि दोस्तों आप लोग अपना बैलेंस को कैसे चेक करोगे, तो इनके लिए आपको चेक बैलेंस पे क्लिक कर देना है। चेक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग जो अभी अभी आपने UPI पिन रखा है उस UPI पिन को यहाँ पे डाल देना है। UPI पिन डालने के बाद राइट वाले टिक के ऊपर क्लिक कर देना और जो दोस्तों देख के ऊपर क्लिक करते हो कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे फोन पे में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बता दिया हूँ कि कैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप से फोन पे अकाउंट बनाकर चला सकते हैं। आप अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, आप किसी को पैसा कैसे भेज सकते हैं, सारा जानकारी दे दिया हूँ। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।